किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं जनक राठौर और आप देख रहे हैं छोटा किसान। किसान भाइयों, चाहे कोई सा भी फसल हो, दाना जब पकते समय, चाहे कोई सा भी फसल हो, दाना पकते समय अगर आपने पानी या खाद की कमी या फिर अपने मैनेजमेंट की कमी की तो आप यकीन मानिए, आप चाहे पिछले दिनों में बुआई से लेकर के दाना पकते जो अवस्था आती है उतने समय तक कोई सा भी आपने क्रिया किया हो, कितना भी देखभाल किया हो, लेकिन अगर दाना पकते समय आपने विशेष मैनेजमेंट नहीं रखा, अपने पानी का शेड्यूल सही नहीं रखा, अपने खाद का शेड्यूल सही नहीं रखा, तो आपका उत्पादन निश्चित रूप से घटना है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए अंतिम अवस्था में, वह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि गेहूं की अंतिम अवस्था में हम पानी और खाद का मैनेजमेंट किस रूप से करें, क्योंकि यही निश्चित समय है। क्योंकि हमने पिछले जो बुआई किए हैं वहाँ से हमने जो 3-4 पानियाँ दे चुके हैं, 3-4 पानियाँ देने के बावजूद उसमें हमने कम से कम 3 बार खाद का स्प्रे कर चुका है या फिर खाद दे चुके हैं। अब हमारा जो है ये अंतिम अवस्था है, लास्ट अवस्था है, इसमें पानी देना, इसमें लास्ट खाद देना, जिससे हमारी जो दाना है, जो बालियाँ हैं, उसमें दाने का भराव और जो दाने में दूध का भराव, दाने में चमक, दाने में वजन बढ़े और हमारा उत्पादन बढ़े। तो किस प्रकार से हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, यह हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और जानकारी पूरी लें। पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक करें। अन्य किसान भाइयों तक भी यह जानकारी शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्दी से पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो अभी किसान भाइयों का जो गेहूं है वह इस अवस्था पर हो गया होगा कि बालियां निकल चुकी होंगी। अधिकतर किसान भाइयों की गेहूं बालियां निकल चुकी होंगी, चाहे वो कोई सा भी गेहूं लगाए हों। कोई किसान भाई जो बहुत ही पछेती बुआई किए हैं उनकी अभी इस अवस्था पर होगी कि बालियां निकल रही होंगी। तो इस समय आपको पानी आपकी मिट्टी के हिसाब से निर्भर करता है कि आप कितना पानी देंगे। बलुई मिट्टी है, हल्की मिट्टी है, तो आपको ज़्यादा पानी देना पड़ सकता है। आपको पूरी फसल चक्र में लगभग 6-7 पानी देना पड़ सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, क्योंकि इस समय अब गर्मियाँ थोड़ी बढ़ने लग गई हैं, धूप लगने लग गया है, हवाएं चलने लग गई हैं। तो आप जब पानी दें तो विशेष ध्यान रहे कि पौधा स्ट्रेस में न जाने पाए, मिट्टी सूखने न पाए, नमी न जाने पाए, क्योंकि इस समय दानों में दूध का भराव होता है, दाना ठोस होते हैं, दानों में वजन बढ़ता है, चमक बढ़ता है। तो इस समय पानी की कमी तो बिल्कुल न होने दें। अब देखें अगर खाद की, तो अंतिम खाद में जब हमको अंतिम खाद में विशेष रूप से हम महत्व देंगे कि यहाँ नाइट्रोजन का मात्रा, नाइट्रोजन की पूर्ति आप इन्वायरमेंट से ही पौधा लेगा। यहाँ नगण्य हो जाता है नाइट्रोजन का उपयोग, तो इन्वायरमेंट से ही पौधा लेगा। हमको नाइट्रोजन या यूरिया की कोई ज़रूरत नहीं है। इस समय हमको अगर बालियाँ निकल रही हैं तो हमको 05234 फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर बालियाँ निकल चुकी हैं तो वहाँ पोटास और बोरान की आवश्यकता पड़ेगी। अगर बोरान नहीं डालना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप सल्फेट ऑफ पोटास जो 0050 है उसका उपयोग कर सकते हैं, जिसमें सल्फर की मात्रा होती है और वह बहुत ही अच्छे से मैनेजमेंट करता है बालियों के सेटअप को, दानों की सेटअप को, दाना का अरेंजमेंट को, दाना में दूध भराव, दाना में वजन, चमक लाना। पोटास बहुत ही अच्छा से सेटअप करता है। तो इस समय आपको 0050 का छिड़काव करना है। तो खाद में हमने बात किया कि लास्ट स्प्रे आपको 0050 का करना है। आप अगर बोरान लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0050 का स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमारा उत्पादन निर्भर करता है, हमारा दाना का क्वालिटी निर्भर करता है, हमारे दाने में वजन निर्भर करता है। जो हमने शुरू से अंत तक मेहनत किया है वह निर्भर करता है कि अब हम कौन सी मैनेजमेंट कर रहे हैं, हमारा लास्ट रिजल्ट क्या होगा, तो यह निर्भर करता है। तो इस प्रकार से आप अगर गबोट की अवस्था से निकल चुकी हैं, बालियाँ निकल रही हैं, तो 05234 1 किलोग्राम 150 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। अगर आपकी बालियाँ निकल चुकी हैं तो आपको 0050 सल्फेट ऑफ पोटास का छिड़काव करना है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। हाँ, एक और दिक्कत आ रही है, बालियों में जो इस समय है, जो झंडा पत्ता है, टॉप का पत्ता होता है, उसी का मेन काम होता है, जो बाली जब निकल जाती है तो उसी का मेन काम होता है, काहे कि वह नाइट्रोजन की पूर्ति वातावरण से करता है। जो भी खाद है, खाना बनाने का जो भी है अपना, वो सब झंडा पत्ता के उससे होता है।
अगर वो आपका पीला पड़ेगा, और ये शिकायत आती है कि झंडा पत्ता पीला पड़ने लगता है बाली पकने से पहले ही, तो अगर इस अवस्था में आपका पौधा है तो आप 13-0-45 का स्प्रे कर सकते हैं। 13-0-45 में अगर 13% नाइट्रोजन है तो ये आपकी पत्तियों को हरा कलर प्रदान करेगा, क्लोरोफिल की संख्या बढ़ाएगा, जिससे आपका भोजन बनाने में पौधा सक्षम होगा, पौधा मजबूत होगा, तना मजबूत होगा, बालियां हष्ट पुष्ट होगी। आप पानी देंगे तो पौधा गिरने का दिक्कत नहीं रहेगा।